संत रविदास, जिन्हें एक मध्यकालीन और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, ये भारत के एक ऐसे संत हैं जिनके दोहे और उपदेशों ने जाति के आधार पर किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आम जनता को संदेश दिया और समाज के कल्याण में ऐसी भूमिका निभाई कि आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। दोस्तों, हमारा देश साधु संत और ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर कई संतों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति के प्रभाव से हमारे भारत की भूमि को धन्य किया, और इन्हीं में से एक हैं संत रविदास जी। तो चलिए उनकी जयंती पर उनको एक बार फिर से याद करते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मन चंगा तो कठौतिन में गंगा, ये लाइन और कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहावत हमारे देश के महान संत शिरोमणि रविदास जी की दी हुई है। संत शिरोमणि कवि रविदास जी का जन्म माघ मास की पूर्णिमा को 1376 को हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। कहा जाता है कि जिस दिन संत रविदास जी का जन्म हुआ था उस दिन रविवार था और इसी वजह से इनका नाम रविदास रखा गया। उनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कर्मा देवी था। इन्हें लोग रघु और कलसा भी कहते थे। वहीं उनके दादाजी का नाम भी कालू राम और दादी का नाम श्रीमती लखपति था। बचपन में इन्हें अपने दादा दादी के सानिध्य में संस्कार और प्रेम की परवरिश मिली। बताया जाता है कि संत रविदास जी का विवाह भी हुआ था और उनकी पत्नी का नाम लोना जी था, और लोना जी और संत रविदास जी का एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम श्री विजयदास जी था। रविदास जी का जन्म एक चर्मकाल कुल में हुआ था, जिसकी वजह से ये पेशे से जूते बनाते थे और अपने इस काम में संत रविदास जी को बेहद खुशी मिलती थी और वो पूरी मेहनत और लगन से परिश्रम के साथ अपने जूते बनाने के काम को किया करते थे। जिस समय रविदास जी का जन्म हुआ था उस समय उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मुगलों का राज्य चलता था और चारों तरफ अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार और शिक्षा का बोलबाला हुआ करता था। और हर बार मुस्लिम शासक यही प्रयास किया करते थे कि किसी तरह से हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए और हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया जाए। लेकिन बचपन से ही रविदास जी का मन पारिवारिक सानिध्य में, अध्यात्म में भी ध्यान लगा रहा और बचपन से ही ये प्रभु की भक्ति में लीन हुआ करते थे। बचपन में उनकी मुलाकात स्वामी रामानंद से हुई और रामानंद ने उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। स्वामी रामानंद आचार्य वैष्णव भक्ति धारा के एक महान संत थे और संत कबीरदास, संत पीपा, संत धन्ना सहित संत रविदास भी उनके शिष्य हुए। बताया जाता है कि संत रविदास कबीरदास जी के समकालीन और उनके गुरु भाई थे। संत रविदास जी ने अपने जीवन में कई दोहे और कई कविताओं को लिखा और उनकी सभी कविताएं और दोहों में समाज में जातिगत भेदभाव को दूर करने का संदेश छिपा हुआ होता था। बताया जाता है कि संत रविदास जी ने ही मानवतावादी मूल्य की नींव रखी थी और वो एक ऐसे समाज की कल्पना किया करते थे जहां लोभ, लालच, दरिद्रता, दुख और भेदभाव का कोई स्थान न हो। रविदास जी ने ही समाज को बताया था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। रविदास जी के इन्हीं प्रयासों की वजह से लगातार उनकी ख्याति बढ़ती गई और उनके लाखों भक्त बने, जिसमें हर एक जाति के लोग शामिल थे। बताया जाता है कि एक प्रसिद्ध मुसलमान साधना पीर जब उनको मुसलमान बनाने के लिए आया था तो उसने सोचा था कि अगर रविदास जी को मुसलमान बना दिया जाए तो उनके लाखों शिष्य भी मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन हर तरह से दबाव बनाने के बाद भी वो संत रविदास जी को झुकाने में नाकामयाब रहा और रविदास जी ने उन्हें ज्ञान देते हुए समझाया कि वो किसी भी हिंदू या मुस्लिम से मतलब नहीं रखते, बल्कि उनका मतलब तो मानवता से है। ये देखकर वो साधना पीर भी शर्मिंदा हो गया और उसने भी हिंदू धर्म को अपना लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की परम भक्त कही जाने वाली राजस्थान की कृष्ण भक्त मीराबाई भी संत रविदास जी की ही शिष्य थीं और बताया जाता है कि संत रविदास जी ने ही कई बार मीराबाई की जान बचाई थी। संत रविदास कवि के अलावा बहुत ही दयालु और दानवीर व्यक्ति थे। वे हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। खुद की हालत दयनीय होने के बावजूद वो जरूरतमंद लोगों से बिना पैसे लिए जूते दान में दे दिया करते थे। उन्हें लोगों की मदद करना इतना पसंद था कि अगर साधु संत उन्हें कभी मिल जाते तो वो उनकी सेवा करने से भी पीछे नहीं हटते थे। बताया जाता है कि संत रविदास जी ने अपनी कविताओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया था और उनकी सभी कविताएं और दोहों में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, रेखता, उर्दू और फारसी के शब्द शामिल थे। इसी के साथ उनके 40 पदों को सिख के पवित्र गुरु ग्रंथों में भी शामिल किया गया।
आज वाराणसी में संत रविदास जी का भव्य मंदिर और मठ भी बनाया गया है और जिस तरह वो अपने जीवन भर कहते थे कि वो किसी हिंदू या मुसलमान या किसी धर्म से संबंध नहीं रखते, बल्कि उनका संबंध मानवता से है। इसी वजह से आज उनके दर्शन करने के लिए सभी जाति के लोग वाराणसी में उनके मंदिर और मठ में जाते हैं। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा की पत्नी झाला रानी भी एक समय पर उनकी शिष्य बनी हुई थी और वहीं आज चित्तौड़गढ़ में संत रविदास जी की छतरी बनी हुई है। कहा जाता है कि संत रविदास ने अपने देह का त्याग भी चित्तौड़गढ़ में ही किया था। वहीं कई लोगों का मत ये भी है कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने अपना देह त्याग किया था। लेकिन दोस्तों, संत रविदास जी ने अपने जीवन में जिस तरह से मानवता को सर्वोपरि रखा और लोगों को धर्म और जाति और ऊंच नीच के भेदभाव से परे रखते हुए एक समान भावना से देखने और सम्मान देने के लिए संदेश दिया, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि संत रविदास जी वास्तव में एक महान संत शिरोमणि थे, जिसकी वजह से उन्हें आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी संत रविदास जी की मानवता को सराहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनके लिए नमन जरूर करें और आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें।